Dear students, today I would like to discuss verbs voice. आप लोग देखें कि जो वर्ब्स वॉइस है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट पहले हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो और फिर बेयर इन्फिनिटिव हो। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू। अगर ऐसी स्थिति है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब विदाउट टू, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा है, एक्टिव वॉइस में वर्ब ये है, तो उसका पैसिव वॉइस जो बनेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा उसको पहले देख लें। पैसिव वॉइस का फार्मूला हो जाएगा, जहां सब्जेक्ट है वहां पहले ऑब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है एचवी, और फिर आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब जगह होती है, जैसे नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में वो यहाँ भी होगी, ऑब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस उसके बाद जो आएगा यहाँ पर वो सिंपल इन्फिनिटिव आएगा। सिंपल इन्फिनिटिव, और सिंपल इन्फिनिटिव में का मतलब होता है विद टू। जो भी आएगा वो विद टू होगा, उसमें टू का प्रयोग होगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने कहा आई सा हर सिंग ए सॉन्ग। अब इस वाक्य को देखिए एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव बनाना है, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है पहले आ गया, ए सॉन्ग, और चूंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से पैसिव वॉइस की फार्मूला, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला यहां पर अप्लाई करिए इस फार्मूले के हिसाब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वाज, थर्ड फॉर्म सिंग की होती है सन, ए सॉन्ग वाज सन, ए सॉन्ग वाज सन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आप ए सॉन्ग वाज सन लिखा और हर को ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया तो इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ए सॉन्ग वाज संग करके बनाते हैं तो यहां पर टू सिंग, ए सॉन्ग वाज sung टू सिंग, मतलब लेकिन ये प्रक्रिया जब आप करते हैं तो इससे नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट, निर्जीव सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सजीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके थ्रू नहीं बन पाएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इससे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी वाज सी, और
विद टू, इंफिनिटिव विद टू आया, सिंपल इंफिनिटिव, तो टू सीन। अब देखिए सी वाज सीन टू सिंग, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आप एज इट इज उतार देंगे। सामान्य रूप से जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, लेकिन जब वाक्य की संरचना एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से हो, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बेयर इंफिनिटिव आए, जैसे यहां देखिए बेयर माने विदाउट टू, तो फॉर्मेशन जब पैसिव में करेंगे तो पैसिव में ये फॉर्मेशन बनेगा। क्या बनेगा? फार्मूला आपके समक्ष है। पहले ऑब्जेक्ट, जो इसका ऑब्जेक्ट है हर, वो इधर सब्जेक्ट के रूप में, क्यों? ये यूजुअली सभी जगह नियम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब में सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, तो हर को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन से सब्जेक्ट फॉर्मेशन में लाए, सी हो गया। पास्ट टेंस है तो वाज हेल्पिंग वर्ब छिपी होती है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका साटा सीन हो गया, और जो इन्फिनिटिव के रोल में था, बेयर इन्फिनिटिव के रोल में, वो सिंपल इन्फिनिटिव के रोल में, और इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन पैसिव वॉइस में हो गया। अब एक सेंटेंस और देखें, और उस सेंटेंस को देखकर आप दूसरा सेंटेंस और देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको नोट भी करते जाइए। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हमने कहा कि सी, कोई भी वाक्य ले लिया और हमने कहा आई फाउंड हिम क्रॉस द, टू क्रॉस द रोड, तो वो आई फाउंड हिम टू क्रॉस द रोड। तो अब आपको हम पहले तो एक्टिव वॉइस में जब आपको मना किया गया कि एक्टिव वॉइस में ये नहीं हो सकता, यहां पर बेयर इन्फिनिटिव अलाउ है, तो ये गलत होगा। आई फाउंड हिम टू क्रॉस द रोड, बेयर इन्फिनिटिव अलाउ है, और यहां पर सिंपल इन्फिनिटिव विद टू आ गया, तो पहली गलती तो ये हो गई। तो हम इसको सही बनाएंगे कि आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, और ये आपका एक्टिव वॉइस में सही बन गया। अब पैसिव बनाइए, वही नियम जो अभी बताया था। सबसे पहले, अब फिर बता दूं कि इसमें तो खैर एक ही ऑब्जेक्ट हिम है, पहले वाले वाक्य में दो थे, तो हमने आपको आगाह किया था कि केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनेगा ये पैसिव वॉइस में, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा, या दूसरे शब्दों में और अच्छा बताया आपको समझ लो, जो इंद्रिय जनित क्रियाएं होंगी, जैसे देखना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, अनुभव करना, इंद्रिय जनित वर्ब्स जितने होते हैं उसका ये फार्मूला है। तो जैसे मान लीजिए हम इसको बनाए, हिम को इधर लाए, नॉर्मली ये नियम है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हिम का ही हो गया, और ये पास्ट टेंस में है तो ही वाज फाउंड, ये पास्ट में है ही, पास्ट पार्टिसिपल, फाइंड, फाउंड, फाउंड, तीनों थर्ड फॉर्म यही रहता, और बस यहां पर कर देंगे टू क्रॉस, टू क्रॉस लगा देंगे पैसिव में, क्योंकि पैसिव में पूर्ण इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं आता है, टू क्रॉस द रोड, और ये आपका बन गया वाक्य टू क्रॉस द रोड करके पैसिव वॉइस में एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और इस प्रकार से आपने इसको बनाया। अब मान लीजिए कोई वाक्य, अब इसको इंद्रिय जनित क्रिया है नहीं, फाउंड माने पाना, ये भी इंद्रिय जनित क्रिया है। सी देखना, फाइंड और सी एक ही सेंस में चलता है, फाइंड कहो पाना, और सी माने देखना, मिलना, पाना, वो एक ही उसमें चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पैसिव वॉइस में जब बनाओगे तो सिंपल इन्फिनिटिव होगा,
और जब आप उसमें बनाएंगे क्या कहते हैं कि एक्टिव वॉइस में, तो टू का लोप कर देंगे उसके हिसाब से। और ये दिमाग में रखें कि इसमें किस प्रकार से ये प्रयोग होता है। अच्छा, यही चीज इंद्रिय जनित वर्ग के में भी यही होता है। जैसे हमने कहा, एक और बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें और मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको और समझाते हैं इंद्रिय जनित क्रियाओं में। जैसे सुनना पाना, देख अब सुनना का देख लो। जैसे वी कान से सुनते तो ये आ गया वी हर्ड देम। अब टू क्राई नहीं हो सकता, वी हर्ड देम क्राई, ये एक्टिव में बनेगा क्योंकि एक्टिव का फार्मूला भी आप अभी भी देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है। पैसिव में जैसे करेंगे तो देम का क्या हो जाएगा, दे, और ये भी पास्ट में है तो देवर हर्ड, देवर हर्ड हो गया क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल में या वर्ब की थर्ड फॉर्म में यही फॉर्मेशन होता है। देवर हर्ड टू क्राई, इसमें पूर्ण इंफिनिटिव आएगा और बाई अस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। वी जो छूट रहा है छूट जाने दीजिए, अगर कर देते हो तो भी गलत नहीं होगा। देवर हर्ड टू क्राई बाई अस, बात वही हो गया, लेकिन नहीं करते हो तो भी ठीक है, पैसिव में ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, सुनना कान की क्रिया हो गई, इंद्रिय जनित क्रिया। इसी प्रकार से जो काजिटिव वर्ब होते हैं उनमें भी यही सेम फार्मूला अप्लाई होता है। काजिटिव वर्ब में जैसे मेक वगैरह में बताया था, उसमें एक्सेप्शन है कुछ, लेकिन फार्मूला यही। जैसे हमने कहा ही मेड मी लाफ, अब देखिए ये मेड जो है सीवी है, सीवी माने काजिटिव वर्ब। ही मेड मी लाफ, देखिए इसमें भी वही फार्मूला जो इंद्रिय जनित क्रियाओं में लगा वही काजिटिव वर्ब में लगा, और ये एक्टिव वॉइस में वाक्य बन गया आपका सीधे सीधे। अब इसमें सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड। मी को सब ऑब्जेक्ट के रूप में है तो जाहिर सी बात है जो मूल रूप में परिवर्तन होता है वो हर जगह होगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मी का आई हो गया, और क्योंकि पास्ट में है तो आई वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई वाज मेड, और उसके बाद यहां पर वेयर इंफिनिटिव एक्टिव यही फार्मूला लागू होगा, विदाउट टू। लेकिन विद टू एब्सोल्यूट इंफिनिटिव या पूर्ण इंफिनिटिव में टू को शो कर देंगे। आई वाज मेड टू लाफ, और ये आपका बाई, ये वी को ही को बाई हिम लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर लगाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस पर ध्यान दें, ये पूर्ण इंफिनिटिव होगा जबकि ये वेयर इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर काजिटिव वर्ब गेट से शुरू हो रहा है, मान लीजिए गेट से हो रहा है, तो फिर आपको पैसिव वॉइस में, वो एक्टिव वॉइस में सिंपल इंफिनिटिव लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बढ़ई से कुर्सी बनवाई, तो हम लोग कहते हैं आई गॉट, ठीक है, ए चेयर मेड बाय द कारपेंटर। अब मान लीजिए इसमें आप बनाते हैं, तो मैंने बढ़ई से कुर्सी, यानी कुर्सी बढ़ई के द्वारा बनाई गई, तो हम क्या बनाएंगे, ए चेयर, ठीक है, वाज, और गेट गॉट गॉट, ए चेयर वाज गॉट, और उसके बाद
टू हैव लगा दो, टू हैव मेड और बाय द कारपेंटर लिख दीजिए, ये पैसिव में बन जाएगा। ए चेयर वाज गॉट टू हैव मेड बाय द कारपेंटर लिख करके, और ये पैसिव में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसी तरीके से। तो कृपया इसको ध्यान में रखें कि एक्टिव वॉइस में कैसे होगा और पैसिव वॉइस में कैसे होगा। इसमें एक क्रिया होती है लेट। एक और देख लें इसका, जैसे मान लीजिए हमने कहा ही मेड मी, अब कास्टिव वर्ब है सीवी माने कास्टिव वर्ब, मेड मी सिंग, अब मेड मी सिंग मतलब उसने मुझसे गाना गवाया, ही मेड मी सिंग का मतलब उसने गाना गाया। तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो सीधे सीधे बना दोगे, ये मी को आई कर दिया और पास्ट में है आई वाज मेड और टू सिंग, ये पैसिव बन जाएगा। ये एक्टिव बना और ये पैसिव बन गया। इसमें भी वही फार्मूला चल रहा है, आई वॉज मेड टू सिंग। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो देख ले। एक्सेप्शन में आपका क्या होता है कि जहां लेट क्रिया होती है, लेट भी इसी कॉन्स्टिट्यूशंस में आती है, उसमें ना तो एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटी जो है जो बनाओगे वो बेयर होगा रहेगा, मतलब ये सिंपल होगा, और ना ही पैसिव वॉइस में, यानी कि दोनों में बेयर इन्फिनिटी रहेगा। जैसे हम कहें ही लेट मी गो, अब यहां पर लेट का मतलब अलाउड के अर्थ में है। ही लेट मी गो का मतलब उसने मुझे जाने दिया, यानी उसने मुझे जाने की इजाजत दी। लेट माने अलाउड। तो देखिए ये भी बेयर इन्फिनिटी दिख रहा है, बिना चश्मे के दिख रहा है, चश्मा लगाओ या न लगाओ तब भी। तो ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने की आज्ञा दी। इसमें क्या है, और सब में आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आ रहा है पैसिव वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस में भी बेयर इन्फिनिटी और पैसिव वॉइस में भी। मी को इधर लाए तो आई हो गया, और पास्ट में आई वाज लेट और गो, बस ये पैसिव में। बाई हिम और इसकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ग्रामर में अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए, ये नियम है। तो इसमें आई वाज लेट गो और ही लेट गो, मी को सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ले आए और वाज लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में इसका पैसिव वॉइस में कभी भी पूर्ण इन्फिनिटिव का प्रयोग ना किया जाए, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम आप लोगों को और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।